से उसे कहीं ले जाने के लिए खड़ा हो गया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? राधिका ने पूछा। अरे चलो तो सही, सब पता चल जाएगा, लकी ने कहा और राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ उस विला के बाहर ले गया। बाहर आकर उसने दोस्तों के लिए ऑटो बुक किया और जलसा मॉल के लिए निकल गया। लकी ने जैसे ही उसके सामने उस जगह का नाम लिया, राधिका चौंक गई। उसे लग रहा था कि लकी उसके लिए वहां से कुछ खरीदने वाला था। वो जानती थी कि जलसा मॉल एक बहुत ही महंगा मॉल था और लकी वहां से कुछ खरीद पाता ये उसके बस में नहीं था। उसने लकी को भी ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन लकी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, तुम बस मेरे साथ चलो तो सही। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी उससे क्या चाह रहा था, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ उसके पीछे चलने लगी। थोड़ी ही देर बाद लकी कपड़ों के उस शोरूम के बाहर आकर खड़ा हो गया था जिसमें रागिनी उसे लेकर आई थी। कंपनी के ऑर्डर थे कि लकी यहीं से अपने काम की शुरुआत करे। इससे पहले कि लकी अंदर घुसता, बाहर खड़ी राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। आखिर लकी उससे चाह क्या रहा था? क्या राधिका लकी आने से मना कर देती या लकी उसे मनाने के लिए अपनी सच्चाई उसे बता देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। भाई कितना एपिसोड हो गया इसका? अरे खुशी, अरे मुझे बाहर क्यों फेंक दे रहा है यार बार बार? बैक बटन दबा दे रहे होगे इसलिए। अरे यार मेरे फोन में बटन ही नहीं है यार कोई सी। अरे मतलब होम स्क्रीन पे चले जा रहे होगे, जैसे मिनिमाइज करके लोग चले अरे जाते यार हैं। रेहान भाई वेलकम हो गया, ऊपर आ जाइए, 2 नंबर सीट छोड़ के ऊपर। कौन से बच्चे को डरा दिया मैंने? भाई तू लगा, सुनने में मजा आ रहा है मेरे को। एक दिन जब सब लड़कियां मिलके लकी को पीटेंगी ना, मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। निशा बता, तू पीटेगी कि ना? कोयल, हमने इसीलिए कहा तू कोयल नहीं है, देखा, हम जानते थे। राधिका राधिका तेरे लिए घर लिया। ताशु वेलकम हो गया। खौ बाबू वेलकम हो गया तुम्हारा। ताशु वेलकम। मैं यार ये लोड कितना होता है यार? जा बीच में घुस गया। अब इधर आके बैठ, इधर आके बैठ जाना। मैं भी ऐसे ऐसे करूँगा। अरे मैं भी ऐसे ऐसे करूँगा थोड़ा सा। अरे एक बार मेरे बगल में, एक बार नहीं करूँ, एक बार बैठ जा फिर हट जाऊँगा, तुरंत हट जाऊँगा। अबे यार मैं वहां से प्ले कर रहा हूँ। राधिका कभी इतने बड़े मॉल में आई ही नहीं थी। उसे लगता था कि इस तरह के मॉल उसके लिए नहीं बने थे। उसे कपड़े भी खरीदना हो, बाजार से अपने लिए कपड़े लाती।
बार बार अलग तरह से मना कर रही थी, तो फिर वो क्यों उसे ड्रेस पर ड्रेस दिखाए जा रहा था? उसे समझ जाना हो रही। अरे शहजादा भाई वेलकम हो गया, सॉरी मैं स्क्रीन लगा लीजिए, आप स्टोरी का मजा लीजिए। स्टोरी सुनना है, ठीक है भाई। आखिर ये लड़की चाह क्या रही है? लकी ने अपने आप हुआ था और उन दोनों के बीच कुछ था, लेकिन जिस तरह से लकी राधिका को कपड़े दिखा रहा था, उसे देखकर तो यही समझ आ रहा था कि लकी राधिका को पसंद करता था। यह देखकर गई थी। उसे लग रहा था कि लकी उन बड़े बाप के बेटों से तो अलग था, जो अपने फायदे के लिए अपनी ही कंपनी की लड़कियों को अपनी उंगली पर नचाते थे। और इधर राधिका उससे भी कमाल की थी। वो लकी के स्टोर में खड़ी थी। वो खुद उसे अपने हाथों से कपड़े दिखा रहा था, लेकिन वो वहां से कुछ भी नहीं लेना चाह रही थी। गणेश, जो कि आए दिन इतनी सारी लड़कियों से मिलता था, वो राधिका की इंटेंशन को समझ गया था। उसे लग रहा था कि अगर राधिका सच में यहाँ से कुछ नहीं खरीदना चाह रही थी, तो इसका मतलब था कि वो एक अच्छी लड़की है। वो लकी की जेब के बारे में सोच रही है। ये वाली देखो, ये तो सच में बहुत अच्छी है। इसका रेट भी ज्यादा नहीं है, तुम इसे तो ट्राई करके देखो। लकी ने एक सफेद रंग की ड्रेस की हुई। मैं देखती हूँ। कितने दिन से चल रहा है तुम्हारा इसके साथ? कितने दिन से ये तुम्हारे पीछे डोल रही है? देखना कहीं ये अपने कपड़ों के चक्कर में ना तुम्हें नंगा ना करवा दे। डिम्पल ने कहा और राधिका की ओर देखने लगी। डिम्पल को अभी भी ऐसा ही लगता था कि भले ही उसने लकी को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी लकी के दिल में उसकी जो जगह थी वो कोई नहीं ले सकता था। भले ही लकी ने उसे लाइब्रेरी के बाहर कितना कुछ सुनाया हो, फिर भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही थी।
उसे लग रहा था कि राधिका लकी को चलाने की कोशिश कर रही थी और वो चल भी रहा था। वो उस लड़की को इतना जल्दी इतने अच्छे शोरूम पर कपड़े दिलवाने लेकर आया था। ये बात डिम्पल के दिल में कांटे की तरह चुभे जा रही थी। इधर जिस तरह की बात डिम्पल ने की थी उससे राधिका के मन में भी एक गलत फहमी पैदा हो गई थी। उसे लग रहा था कि लकी की पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड थी। ये ख्याल आते ही राधिका के तन बदन में आग लग गई। वो हताश सी हो गई और ना जाने क्यों उसके मन में डिम्पल के लिए एक तरह की करवाहट पैदा हो गई। नहीं, तुम्हें कोई शायद गलतफहमी हो रही है। मैं लकी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, राधिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद राधिका ने मुस्कुराते हुए लकी को देखा और इससे पहले कि ये बात कहीं और वेलकम बैक हो गया। राधिका खुद उस शो अच्छा सुनो, तो ये जो हबीबी वाला आईडी है, ये किसका आईडी है? अरे ये हबीबी वाला नहीं है, ये मेरा ब्लॉग का आईडी है। अरे रॉयल भाई अच्छा ये खुशी थोड़ा बोल के दिखा तो पहले। बोल अच्छा नहीं ठीक है। बोल हबीबी कम टू दुबई। मीशा मेरे को बहुत अच्छा, जलन हो रही है, तू इधर आ तू। क्या कह रहे हो बच्चे? ऐसे मत हो। सॉरी, कोयला हो रहा हूँ क्या क्या कह रहे हो? इधर आ मैं तू। गलती से पाँच किया सॉरी, मैं गलती से कुछ ज्यादा बोल दिया। हाँ बोलिए। अच्छा आपको नहीं बोला, 8 नंबर को बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं क्या हाँ, बोल रही बोलिए, थी, क्या कह रहे ख्वाब हो? तुमने क्यों बोला, मतलब मैक्स के ब्रोड में ये क्यों बोला अभी कि तुम कौन हो भाई, क्यों बोला ये किसे? मुझे? कब? प्रिया जी वेलकम हो ये गया। बताओ कब बोला? जस्ट अभी मैक्स की ब्रोड में तुम यो हबीबी वाला आईडी में गए थे ना, तो उस टाइम ये क्यों बोला अरे कि बच्चा पता है यार। आज एलपी लूट लिया अरे यार हबीबी वाला आईडी मेरा नहीं है, ठीक है। हबीबी वाला आईडी मेरा नहीं है। वो पता है कौन है? रियान है वो। मौसी मैंने उसको बोल दिया कि पागल बोल दिया। अच्छा अरे ये वो वाली पता है वो सलमान रिहान की आईडी है, वो मेरा आईडी नहीं है। ठरकी लुटेरा भाई वेलकम हो गया। यार उसको बोल देना कि अच्छा रुको, मैं उसको कोई नहीं sorry अब बोल मत देती जाना, हूँ। अब मत जाना, ठीक है। आप घूमते घूमते चले गए, मेरी दोनों आईडी यहीं पड़ी थी, मैं बताया भी था आपको, लेकिन आप पता नहीं। सीट बढ़ा लो भाई, सीट वो बढ़ा लो। अभी भी अच्छा है, एडमिन में पड़ा हुआ ना वो रिहान है। नहीं, मुझे लगा तुम्हारी आईडी है, तो इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि मैं दूसरी आईडी से आऊँ, तो उसने बोल दिया कि तुम कौन हो भाई, मैंने बोल दिया कि पागल। मुझे तुम सीट जैसा बढ़ा लो लगा भाई इसलिए। साहब, सीट बढ़ा लो। अरे नहीं, फिर पता है मैं बस हबीबी नाम नहीं रखूंगा कभी भी। रखूंगा तो पहले बताऊंगा, ठीक है। अरे भाई वेलकम हो गया जो भी आए हो यार। शिवम कुमार सॉरी। मेरा फ्रेंड है, सीट बढ़ा ले भाई साहब। हाँ यार बढ़ा रहा हूँ, तो मिनिमाइज कर रखा, मुझे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना। शिव भाई बड़ी नहीं बड़ी हाँ बढ़ गई भाई। यार, मुझे नहीं दिख रही, मुझे अच्छा, 8 क्या ही दिख रही है यार क्या ब्रो। story? अगर ऊपर आ जाओ। आ गया ये इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी है। बहुत गजब हाँ लाइन पे मैंने चल सुना रहे है। हैं। बाइसेप लगा स्टोरी लगा, एकदम पीक पॉइंट पे है। अब प्ले करता हूँ, आप लोग भी सुनिए, इसकी मजा आएगा। हद है यार। क्या हुआ? अरे टाइप करके बात कर सकते हो आप इसमें। अरे बस थोड़ी देर के लिए तो आई थी मैं, चलो तुम लोग सुनो, मैं नहीं बात कर थोड़ा लो, घूम के जाती हूँ। आप बात कर लो। नहीं, बात की बात नहीं है, बस मैं थोड़ी देर के लिए आई थी। मैं सोच रही थी मैं बात कर लूं। इट्स ओके, आप हाँ लोग सुनो, पता है, मन नहीं लग रहा था। थोड़ा सा सुनो ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो अनइंस्टॉल कर दिया था, डायरेक्ट आज स्टोरी में ही आया हूँ। पूछ लो मेरे इनसे। भाई जब तक स्टोरी नहीं खत्म होती अनइंस्टॉल नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। अरे मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था, निशा से पूछ लो। इसने अच्छा कॉल मेरी किया, जल्दी खौफ मैसेज किया, खौफ मुझे जल्दी आ। जब कॉल मुझे में नींद मैसेज नहीं किया। आती ना, तब उस टाइम ये स्टोरी लगा देना, ठीक है। फिर तो मैं खुद ही सुनाऊंगा स्टोरी। मेरे पास इतनी स्टोरी है, मेरी खुद की लिखी हुई स्टोरी है एक। शोरूम के दरवाजे के बाहर निकल गई। अब गणेश को ये
रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसका बॉस एक लड़की को, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड से कम नहीं लग रही थी, उसे अपने साथ लेकर आया था और उसे ट्रायल रूम में अपनी दूसरी वाली भी मिल गई थी। उसे लग रहा था कि उसका बॉस सिर्फ लड़कियां घुमा रहा था। वो लकी को वैसा ही समझा कि उसने अक्सर बड़े बाप के लड़के को देखा था। बेचारी राधिका, जो लकी से इतने अच्छे से बात कर रही थी और उसकी पसंद की ड्रेस भी। अरे हबीबी ऊपर आओ यार। अरे वो मेरा फ्रेंड है, वो उन्हें लगा कि मैं हूँ। अरे हबीबी ऊपर आ जाओ, रेहान भाई ऊपर आ जाओ। अरे ऑलरेडी ऊपर है, कितना ऊपर चढ़ाओगे? अरे यार, अरे अरे वो दिल भाई बे यार जल्दी लोड हो यार, अब सुनना है। एकदम पीक पॉइंट पे। खौफ की कितनी, वो सॉरी लकी की कितनी गर्लफ्रेंड है रिवील कर। मैंने 9 लिख रखी है। कोयल, अदिति, भूमि, यास्मीन, राधिका, आयशा, डिम्पल और एक जनरल मैनेजर जो थी। वो तो यार यास्मीनी नाम है उसका। अरे एक बैंक वाली और एक जनरल हाँ वो बैंक वाली यास्मीन है, भूमिका की बहन। और तो बैंक वाली का यास्मीन साला लिखा है। पैसा भी एक क्या-क्या करवाता जनरल है। मैनेजर जब हॉस्पिटल में खाना देने आती है, जिसपे उसके खून के छींटे पड़ते हैं नाक वाले। एचआर अच्छा अच्छा, जो अभी बैंगलोर गई है। हाँ। क्या मियाँ नाम भाई वेलकम हो गया डियर आपका। क्या नाम है उसका? अरे वो उसका उसका नाम पता नहीं यार, क्या नाम था, पता नहीं क्या नाम था यार, याद नहीं आ रहा। जनरल मैनेजर लिख दे रहा हूँ, जीएम। ठीक है जीएम। 9 गर्लफ्रेंड तो गिन चुका हूँ, बाकी अभी देखो याद आती है।
पता नहीं कितनी बनती है अभी तो यार। आयशा भी है, यास्मीन भी है। आयशा यास्मीन अलग अलग डिम्पल ने है। जब बीच में आकर ये कहा कि उसके और लकी के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, हाँ आयशा यास्मीन अलग अलग है, यास्मीन की बहन है भूमि। हाँ चलाओ चलाओ चलाओ, मैं लिख रहा हूँ, 10 हो गए। तब जाकर के राधिका के चेहरे पर जा चुकी मुस्कान फिर से लौट आई। ये सुनकर उसे काफी अच्छा लग रहा था कि लकी के साथ और कोई नहीं था, क्योंकि वो खुद लकी के साथ होना चाहती थी। इधर गणेश ने जब डिम्पल के मुंह से खुद ये बात सुनी तो उसे भी हंसी आ गई। उसे ये जानकर अच्छा लगा कि उसका मालिक दो नावों के ऊपर सवारी नहीं कर रहा था। उसे ये भी लग रहा था कि ये जो नई लड़की अभी राधिका के सामने आई थी, वो जबरदस्ती उसे परेशान करने की कोशिश कर रही थी। डिम्पल, क्या अपने लिए कपड़े देख लिए तुमने? तभी पीछे से एक और लड़के की आवाज आई। उसके हाथ में पानी की 2 बॉटल थी। वो लंबा और पतला सा था और उसने अपने बालों को जेल लगाकर चिपका रखा था। वो काफी सख्त दिख रहा था। लकी उसकी आवाज सुनकर ही समझ गया था कि वो राहुल था। वैसे भी राहुल के अलावा और कौन ही हो सकता था जो डिम्पल से ये सवाल कर सके। जैसे था, उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई और उसने उसे घूरते हुए देखा। अबे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे हाथ से मार खाना चाहते हो क्या? उस दिन जो होटल में हुआ वो यहाँ दोबारा नहीं होगा, समझे ना? तुम बार बार डिम्पल को परेशान करने उसके पीछे पीछे क्यों आ जाते हो? राहुल ने पूछा। वो बात तो ऐसे कर रहा था जैसे लकी कोई गली का लुच्चा हो जो उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहा हो। राहुल, मैंने तुम्हें कब पानी लाने के लिए भेजा था और तुम अब पानी लेकर आ रहे हो? और फिर राहुल के गले में अपनी बाहें डाल दी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बचपन के पिछड़े हुए थे और आज जाकर मिल रहे थे। फिर डिम्पल ने वैसे ही खड़े रहते हुए राधिका को देखा और बोली, ये है मेरा बॉयफ्रेंड राहुल। He can afford my love. इस कॉल लकी का ना कहीं कहीं तक कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बोलो है? डिम्पल ने पूछा। लकी उसके साथ पुस्तक खरीद सकता है। लकी ने उसके सवालों पर अपना सिर पकड़ लिया। सच में उसका और राहुल का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। राधिका भी समझ गई थी कि डिम्पल जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बात कर रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि वो किस तरह की लड़की थी। इसलिए उसने भी उसकी किसी बात का कोई जवाब देना ठीक नहीं समझा। जब कोई कुछ नहीं बोला तो डिम्पल को लगा उसे ही फिर से कुछ बोलना चाहिए और वो राहुल की ओर देखते हुए बोली, राहुल, लकी आज मुझे यहाँ परेशान करने के लिए नहीं आया था। ये तो खुद इसकी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ कपड़े खरीदने के लिए आया था, उसने कहा और लकी की ओर देखने लगी। हो, अब ये भी यहाँ कपड़े खरीदेगा, क्या बात है, राहुल ने कहा और डिम्पल की ओर देखकर हंसने लगा। वो दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। लकी भी समझ गया था कि उनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने राधिका की ओर देखा और बोला, राधिका, तुम जल्दी जाओ और ये पहनकर देखो फिट आ रहा है या नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है, लेकिन तुमसे पहले ना मैं इसे ट्राई करूंगी, डिम्पल ने कहा और लकी के हाथ से वो ड्रेस छीन ली। फिर उसने राधिका की ओर देखा और घमंड से बोली, तुम ट्राई भी कर लोगी तो उससे क्या होगा, खरीद तो पाओगी नहीं। इसलिए ऐसी कोई ड्रेस बजट में हो और ऐसी कोई ड्रेस तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। इसलिए तो तुम्हें मॉल के सामने जो छोटी सी दुकान है ना, देखो वो देखो, वहां जाना पड़ेगा। डिम्पल ने इतना कहा ही था कि इसके बाद बिना जवाब का इंतजार किए वो सीधा ट्रायल रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो उस ड्रेस को पहनकर बाहर आई और बहुत ही घमंड भरी नजरों से लकी और राधिका की ओर देखने लगी। वैसे तो ये ड्रेस इतनी बुरी नहीं है, मेरे ऊपर तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर इसे कोई और पहन लेता ना तो बेचारी ड्रेस का तो बैंड ही बच जाता। ये मीसा जैसे कौन हंस रहा है? और वो लोग शोरूम की दूसरी तरफ चले गए। डिम्पल, अब तुमने अपने लिए ड्रेस पसंद कर ही ली है तो चलो। राहुल ने कहा। आज वैसे भी डिम्पल को ये ड्रेस राहुल दिला रहा था, तो राहुल डिम्पल को ऐसे ही जाने नहीं देने वाला था। डिम्पल
उससे ज्यादा ही खरीदना चाहती थी। वो इतनी आसानी से आज लकी को जीतने नहीं देने वाली थी। डिम्पल का दिमाग लकी को उस लड़की के साथ देखकर सच में खराब हो गया था। उसे लग रहा था कि उसने लकी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लकी के पास पैसे नहीं थे, और पैसा अगर था भी तो वो डिम्पल के ऊपर खर्च नहीं करता था। इसलिए आज वो लकी को सबक सिखाना चाहती थी। वो दिखाना चाहती थी कि वो लकी के प्यार की मोहताज नहीं थी और उसे उससे भी अच्छा प्यार करने वाला मिल गया था जो उसके ऊपर खर्चा कर सकता था। उधर जब डिम्पल लकी को देखकर जले भुने जा रही थी, तब इधर लकी ने राधिका के लिए एक नई ड्रेस पसंद कर ली थी। राधिका उसे लेकर ट्रायल रूम में दाखिल भी हो गई थी और अब लकी उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इधर डिम्पल और राहुल भी धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से लकी की ओर बढ़े जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों लकी के पास पहुंचे, अचानक से ट्रायल रूम का दरवाजा खुला। राधिका, जिसने एक नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, वो नजाकत के साथ बाहर आई। जैसे ही डिम्पल ने राधिका को उन कपड़ों में देखा, उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो वही लड़की थी जिसके हाथ से अभी उसने एक ड्रेस छीनी थी। राधिका ने घबराते हुए लकी की ओर देखा और सामने आकर पूछा, बहुत सुंदर लग रही है। लकी ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखते हुए जवाब दिया, सच में। सांवले रंग की राधिका उस नीली ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लकी चाह कर भी उसके ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? लकी की बात सुनकर राधिका थोड़ी सी शर्मा गई। उसे मन ही मन उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। जब लकी ने देखा कि राधिका को शर्म आ गई, तो उसने राधिका को दोनों कंधों से पकड़ा और उसे शीशे की ओर घुमा दिया। राधिका ने देखा एक नीली सी ड्रेस ने उसके जल परी जैसे शरीर को बहुत नजाकत से ढक दिया था। उसके गुलाबी होंठ, उसके हल्के से सांवले हाथ और उसकी बड़ी बड़ी आंखें चलो है तो। अरे निशा, तुम्हारी हंसी बिल्कुल इसके जैसी है, 2 नंबर के। अब दोनों को हंसाना पड़ेगा। बोले ही। आप दोनों लोग की हंसी बहुत मिलती है। चली गई। अरे कहाँ गई स्टोरी? खत्म क्या स्टोरी? ना ना, मैं खाना खा रही थी वो लगा के। क्या क्या खा रही है? अरे खाना खा रही थी मैं। खाना में क्या क्या? और कहाँ गायब हो गई? खुशी कहाँ है? अरे खाना में क्या खाया बता तो। खाना में हाँ। थैंक गॉड तुझे नहाना नहीं पड़ेगा। अरे मैं नहाने के लिए ही पूछ रहा था। अब बताऊंगी आदत हो भी गई। अब आदत हो गई है रात में नहाने। मैं सोच रहा था अगर तू बता देगी तो एक बहाना मिल जाए, इसीलिए जानबूझ के पूछ रहा था। लेकिन नहीं तो मेरा कोई फायदा नहीं। क्या खाया क्या खाया? खाई दाल सब्जी रोटी। किसकी सब्जी? किसकी सब्जी? आलू की। वाह, मैं भी आलू ही खाया। ओनली आलू? ओनली आलू की लोनली आलू? केवल आलू की अकेला आलू? आलू साथ में होते हैं, अकेला आलू कभी नहीं होते। हमारे यहाँ बनता है ना आलू की भुजिया, उसमें। अरे फ्राइड राइस, चिली पोटैटो खाई है? तो चिली पोटैटो जो लंबा लंबा होता है, हम लोग के यहाँ छोटा छोटा काट के, मतलब बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे प्याज काटते हैं ना भुर्जी भुर्जी, उस टाइप का भूज के बनाते हैं लोग। उसको काट के, हाँ उसको काट के तल देते हैं। अरे कहाँ चले गए थे भाई साहब? पहले इनको म्यूट लगा। भाई एडमिन बना दो यार, किसी को, मेरे को या निशा को, किसी को बना दो।
ओ मम्मी बच गए। अब यार बोल मेरे भाई, सब कान सुनाई फट नहीं गए। दिया था। मेरे बोल के कम। कहानी तो अरे सुन नहीं पाएंगे। भाई मैं प्ले करके आ रहा हूँ थोड़ी देर। हाँ ठीक है ठीक है, आप यहीं पे एडमिन तो बना दे भाई, नहीं बना पाएगा तुझे। एडमिन बना के जा, एडमिन। जा रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। यार बाहर की आईडी अरे नहीं है क्या सुन, किसी की? मैं सीट एक ही नहीं यार, छोड़ो अभी। वो अगर वो जो रेड वाइन की बोतल से जिसने वो आई नहीं थी अभी 2 नंबर पे जिससे मैंने बैठाया था, हाँ वो है ना, तो उसे बोल देना ये भी कहीं गए हुए, उसे बोल देना ये कहीं गए हुए हैं तो अभी आ रहे हैं। हाँ एडमिन बना के जा भाई साहब, नहीं तो एडमिन। परेशान हो जाएगी बेचारी। ठीक है, एडमिन बना के जा, कोई गाली उली देने आया किक मारना पड़ेगा ना। हाँ यार ये भी उस बात तो है। एक रहने मिनट रुको, का मैं क्यों ही रहे। एडमिन देके जा रहा हूँ उसी को। हाँ बोल देना एडमिन बन गई है। ठीक है रुको, ये आईडी ठीक है, रेड बोल वन। देना कोई अगर 1-to-1 वाला है किक कर देना, ये आ जाएगी अभी ब्रॉड पे जैसे ही मैं यहाँ से देखूंगा। ठीक है, प्ले करके जा रहा हूँ यार। जब राधिका ने खुद अपने आप को शीशे वेलकम में हो देखा क्या? तो वो देखती रह गई। काशो आप ऊपर आ जाइए सीट पर, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ ओके थोड़ा ओके। देख के रखिएगा। ऊपर आ जाइए। कौन है? आदमी है। अरे कोई नहीं, 1-to-1 वाला आ रहा है मेरे पीछे। मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ आप लोग स्टोरी सुनिए। आलम ये था कि वो अपने आप को ही नहीं पहचान पा रही थी। उसे लग रहा था कि वो प्रिंसेस बन गई थी। आवाज ठीक है बढ़ा। तो फिर हम इसको पैक करवा लेते हैं, लड़की ने कहा। वो खुद अपने ही शोरूम को ही इतनी अच्छी ड्रेस देखकर चौंक गया था। फिर जब उसने राधिका के चेहरे को देखा तो उसे देखकर वो समझ गया कि राधिका को भी वो ड्रेस काफी पसंद आई थी। गणेश जो कि लकी के पीछे खड़ा था, उसने तुरंत लकी की बात सुनी और राधिका से वो ड्रेस लेकर उसे पैक करवाने लगा। लकी ने उसे अपना कार्ड दिया और गणेश ने उसे स्वाइप कर उसमें से पैसे निकाल लिए। बात का लॉजिक समझ नहीं आ रहा था कि लकी अपनी ही दुकान में पैसे क्यों दे रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि वो राधिका की वजह से ऐसा कुछ कर। लकी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकना चाह रहा था, वो राधिका के लिए और क्या चाह रहा। राधिका ने उसे सावधान में मना कर दिया। पहले ही उस ड्रेस की वजह से लकी की जेब से 7,000 रुपए लग गए। चलो चलो ठीक है, आज नहीं लेना तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी आकर कोई ड्रेस ले लेंगे, लकी ने कहा और राधिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लकी, मैं बहुत दिनों तक पहन सकती हूँ। राधिका ने भी उसे उसी तरह जवाब दिया और उसके बाद दोनों दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। अरे रुको, तुम दोनों इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? ठीक इसी वक्त डिंपल गुस्से में लकी की ओर चलते हुए आई। अब क्यों चला गया, फुर 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 उड़ गया, सब गया, पर चला गया। मिशा चलेगी कहीं घूमने का हमने? अरे हाँ एक बंदे से क्या हो गया? उस दुकान से ड्रेस खरीद ली थी, इसलिए डिंपल को ऐसा लग रहा था कि उसमें और राधिका में तो कोई अंतर ही नहीं रह गया था। और जब से डिंपल ने राधिका को उस नई ड्रेस में देखा था, उसके बाद से तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो डिंपल से ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसे शीशे में देखकर तो डिंपल पागलपन की हद तक चली गई थी। अगर वो उन्हें रोक कर उन्हें कुछ सुना नहीं देती तो आज शायद डिंपल डिप्रेशन से ही मर जाती। लकी ने भी डिंपल को इग्नोर किया। वो उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे राधिका ने उसकी ड्रेस ही छीन ली थी। लकी अपनी बाईं ओर मुड़ा तो डिंपल उसे रोकने के लिए बाईं ओर मुड़ गई। लकी अगर दाईं ओर मुड़ा तो डिंपल उसकी दाईं ओर मुड़ गई। आखिर तुम चाहती क्या हो, बताओ साफ साफ, लकी ने डिंपल के सामने खड़े होते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिंपल को ये क्या हो गया था। तुम इस गांव की गवार को यहाँ सिर्फ इसलिए लाए हो ना ताकि तुम शो ऑफ कर सको, लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ गई है ना कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ। तुम मुझे नीचे दिखाना चाहते हो ना, तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि कौन कितने ज्यादा कपड़े
खरीद पाता है। तुम उसे ज्यादा कपड़े दिलाते हो या फिर राहुल मुझे ना ज्यादा कपड़े दिलाता है, देखते हैं। ने अपने मन में सोच लिया था कि वो लकी को यहाँ से बिना नीचा दिखाए तो जाने नहीं देने वाली। राधिका ने लकी का हाथ खींचा और डर के मारे उसके सामने ना में गर्दन हिलाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि लकी भी डिंपल की तरह पागलपन में किसी तरह का डिसीजन ले ले। वैसे भी कपड़े वहां पर बहुत महंगे थे और इस शर्त में पड़ना अपने आप में बेवकूफी से ज्यादा और कुछ नहीं था। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, लकी ने कहा और फिर राधिका की ओर देखकर उसे निश्चिंत हो जाने के लिए कहा। इधर डिंपल लकी को घूर कर देख रही थी और लकी भी डिंपल को उसी तरह देख रहा था। लकी को लग रहा था कि अगर वो डिंपल की शर्त पर हाँ नहीं करता तो शायद डिंपल उसे यहाँ से जाने नहीं देती। अगर वो यहाँ से निकल भी जाता तो भी वो उसके पीछे ही पड़ी रहती। हाँ, अच्छा जी, तुम्हें नहीं लगता कि लकी का दिमाग फिर चुका है? ये हम लोगों से कम्पीट करने के बारे में सोच रहा है। लगता है कि इसको इस जगह के बारे में ना ठीक से मालूम नहीं है। डिंपल ने लकी का मजाक उड़ाते हुए कहा और जोर जोर से हंसने लगी। सारे शोरूम के लोग डिंपल के इस पागलपन को देख रहे थे। कोई भी उसके इस व्यवहार से खुश नहीं था। यहाँ तक कि राहुल ने भी डिंपल की इस शर्त पर अपना सिर पकड़ लिया था। उसे लग रहा था कि चाहे लकी एक ड्रेस खरीदे या दो, लेकिन डिंपल उससे ज्यादा ही खरीदने वाली थी और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ राहुल की जेब का होने वाला था। लेकिन अब क्योंकि डिंपल इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी तो राहुल उसके साथ किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहता था। उसे लग रहा था कि वो लकी से तो जीत ही जाएगा। लकी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी इस बहादुरी की तारीफ करूं या तुम्हें बेवकूफ कहूं। तुम्हारे और मेरे बीच में क्या फर्क है, इसका एहसास मैं तुम्हें अभी करवा दूंगा। उस दिन होटल में पता नहीं तुम कैसे बाजी मार गए थे, लेकिन यहाँ तुम्हारी लॉटरी का पैसा काम नहीं आने वाला है। राहुल ने कहा और लकी की ओर देखकर हंसने लगा। जैसे ही राधिका ने राहुल के मुंह से ये बात सुनी वो और भी ज्यादा घबरा गई। उधर राहुल और डिंपल जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से हंसे जा रहे थे। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों को समझाए तो समझाए कैसे। जिस नदी में वो लकी को नाव चलाने के लिए चैलेंज कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि वो नदी लकी की ही थी। वो उसकी ही दुकान में उससे ज्यादा कपड़े कैसे खरीद सकते थे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि लकी यहाँ सबके सामने अपनी पहचान बता देने वाला था। वो किसी को भी नहीं, खास तौर पर राधिका को तो अपनी पहचान के बारे में बिल्कुल नहीं पता चलने देने वाला था। तुमने अपना लॉटरी का पैसा चंदे में उड़ा दिया था, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। आखिरी चांस दे रही हूँ, सोच लो। लकी ने उसकी बात सुनी और सिर्फ जवाब में मुस्कुरा दिया। ये देखकर डिंपल को गुस्सा आया और उसने एक ड्रेस की तरफ उंगली घुमाते हुए कहा, ये वाली पैक करो। कर दूं सर? गणेश ने राहुल की ओर देखा और पूछा। राहुल ने उसका प्राइस टैग देखा। सिर्फ 5,500 रुपए, इतने का तो मैं एक बार में खाना खा लेता हूँ, कर दो। राहुल ने कहा और लकी की ओर देखने लगा। अब जवाब में लकी क्या करने वाला था? वो राधिका को कितनी की ड्रेस दिलवाने वाला था? और कब तक चलता डिंपल और लकी के बीच में एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला खेल? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और डिंपल के बीच में कपड़ों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। डिंपल को लग रहा था कि आज उसके दो फायदे एक साथ होने वाले थे। पहला तो ये कि वो लकी को उसकी नई गर्लफ्रेंड के सामने नीचा दिखाने वाली थी और दूसरा ये कि आज इसी बहाने उसे ढेर सारे नए कपड़े मिलने वाले थे। जैसे ही शर्त की शुरुआत हुई, डिंपल ने सबसे पहले अपने लिए एक 5,500 रुपए की ड्रेस पैक करवा ली थी। लकी ने पहले उसकी ड्रेस को देखा और फिर एक सफेद ड्रेस की ओर गणेश का ध्यान दिलवाते हुए बोला, सफेद रंग वाली ड्रेस को पैक कर देना। लकी ने उसे ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन डिंपल उसके ऊपर अपनी पूरी नजर गड़ाए हुई थी। जैसे ही लकी ने उस ड्रेस की तरफ उंगली रखी, सबसे पहले डिंपल उसका रेट देखने के लिए भागी और उसने देखा कि वो ड्रेस डिंपल की ड्रेस से 300 रुपए ज्यादा महंगी थी। वो पहले ही दाम हार गई थी और इसी वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपनी नजर एक जीन्स की ओर घुमाई और उसे देखते हुए बोली, मेरे लिए ये वाली जीन्स पैक कर दो। गणेश ने देखा वो अकेली जीन्स ही 3,000 रुपए की थी। अब ऐसे में अगर लकी चाहता तो एक बार में ही पूरा स्टोर खरीदकर डिंपल और राहुल के चेहरे की 12 बजा सकता था। लेकिन उसने सोचा कि अगर डिंपल उसके साथ खेल खेलना चाहती थी
तो फिर क्यों ना वो भी इस खेल को जारी रखे। इसलिए लकी ने उसी के पास रखी एक और दूसरी जींस की ओर इशारा किया और बोला, एडमिन है नहीं, तुमको बना के मेरे लिए इसके पास वाली पैक कर दो। लकी की पसंद डिंपल की पसंद से ज्यादा अच्छी भी थी और महंगी भी थी। जो जीन्स उसने अभी चुनी थी उसकी कीमत डिंपल की जीन्स से 100 रुपए ज्यादा थी। डिंपल ने उसका प्राइस टैग देखा तो उसकी आंखें फिर से लाल हो गई और उसकी सांसें फूल रही थी। उसने एक दो पल के लिए इधर उधर देखा और फिर एक ड्रेस की ओर इशारा करते हुए बोली, मेरे लिए गुलाबी वाली पैक कर दो। लकी ने फिर शांति से कहा, मेरे लिए वो हरी वाली पैक करना। मेरे लिए वो सूट निकालो। मेरे लिए वो वन पीस। ऐसा करते करते उन दोनों ने ही 6-7 अलग तरह की ड्रेस खरीद ली थी। डिंपल को लकी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो चेहरे पर से नजर ही नहीं हटा पा रही थी। लेकिन इस वक्त डिंपल से ज्यादा गुस्सा अगर किसी के चेहरे पर था तो वो था राहुल। डिंपल ने पहले ही 20,000 से ज्यादा के कपड़े ले लिए थे। राहुल यहाँ उसे 4 से 5,000 में निपटाने के लिए आया था, लेकिन डिंपल ने उसकी जेब का भार 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। राहुल को सच में उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो अभी की अभी डिंपल को यहीं छोड़कर स्टोर से बाहर निकल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो डिंपल को रोक भी नहीं सकता था। डिंपल बेशर्मों की तरह कपड़े निकलवाए जा रही थी और वो था कि उसकी आंखों में कोई शर्म ही नहीं थी। मेरे पास और पैसे नहीं है, इसलिए मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक इसी वक्त लकी ने सीधा अपने आप को हारा हुआ मान लिया और खेल को बीच में ही छोड़ दिया। जैसे ही लकी ने अपनी हार मानी, उधर राहुल के भी दिल को ठंडक पहुंच गई। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। अगर लकी 1 या 2 कदम आगे बढ़ जाता तो राहुल खुद ही डिंपल से कह देता कि बस बहुत हो गया, अब उसे हार मान लेनी चाहिए। हाँ, बस निकल गई हवा लकी लाल की। मैंने बोला था ना, मुझसे पंगा मत लो। मेरे बॉयफ्रेंड के आगे टिकने की तुमने सोच भी कैसे ली? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि जब तुम हारने ही वाले थे तो तुमने अपना इतना नुकसान क्यों करवा लिया। डिंपल का चेहरा जीत के गर्व से फूल गया था। उसे लग रहा था कि वो महारानी हो गई थी। हाँ, मैं इसके साथ कंपीट नहीं कर सकता, लकी ने डिंपल से धीमी सी आवाज में कहा। उसे लग रहा था कि डिंपल अब राहुल की बीवी की तरह बर्ताव कर रही थी। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें 1.5 लाख की लॉटरी लग गई है, इसका मतलब ये मत समझो कि तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो या रईसजादे हो। तुम मेरे सामने हमेशा से छोटे थे और छोटे ही रहोगे, समझे ना। राहुल ने भी लकी को सुनाते हुए कहा। अभी एक पल पहले तो वो उसके आगे हाथ जोड़ने की सोच रहा था और अभी वो उसके ऊपर चढ़ा जा रहा था। राहुल अभी तक तो लकी से बात कर रहा था, लेकिन एक पल के बाद वो गणेश की ओर घूमा और बोला, आज हमने यहाँ पर लगभग 30,000 रुपए से ज्यादा के कपड़े खरीदे हैं। भले ही तुम्हारी दुकान बहुत बड़ी है, लेकिन हमें पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं है। ऐसे में आज अकेले ही एक कस्टमर ने तुम्हारे पूरे दिन का सेल टारगेट पूरा करवा दिया है। तो क्या तुम अपने बॉस को नहीं बोलोगे कि वो इधर आकर हमसे मिले? इतना तो हक बनता है ना, हम कुछ फीडबैक भी देना चाहते हैं। राहुल ने कहा और डिंपल की ओर देखने लगा। जैसे ही गणेश ने राहुल के मुंह से ये बात सुनी, उसके तो कान ही खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राहुल को ये बात कैसे समझाए कि वो जिससे लड़ रहा था वो उस दुकान का मालिक ही तो था। गणेश ने लकी की ओर देखा और उसे इशारे से बुलाने के लिए कहा, लेकिन इधर लकी ने ना में गर्दन हिलाकर उसे मिलने से मना कर दिया। गणेश उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और राहुल से बोला, सॉरी सर, लेकिन आज हमारे सर यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। राहुल सच में उस स्टोर के बॉस से मिलना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि उस स्टोर का बॉस खुद आकर उससे मिले और उसे थैंक यू बोले, लेकिन अब क्योंकि वो बाहर गया हुआ था, इसलिए राहुल को ऐसा लग रहा था कि 30,000 के कपड़े खरीदने के बाद भी उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। इधर राधिका को भी मन ही मन काफी बुरा महसूस हो रहा था। लकी ने गुस्से में उसके लिए इतने सारे कपड़े खरीद लिए थे। उसका मन तो कर रहा था कि वो खुद गणेश के सामने जाकर उसे हाथ जोड़कर ये कहे कि उससे गलती हो गई और वो इन सब में एक भी कपड़ा नहीं खरीदना चाहती है, लेकिन वो सीधे गणेश से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी। इसलिए वो खुद लकी के पास गई और उससे ये बात कही। अरे तुम चिंता मत करो, हो जाएगा, लकी ने कहा और फिर गणेश से बात करने के लिए आगे चला गया। गणेश ने भी उसकी बात मान ली और उसके सारे कपड़े वापस ले लिए। राधिका ये देखते ही मारे खुशी से
उछल पड़ी थी। उसके पास अब सिर्फ एक ही ड्रेस रह गई थी और बाकी सारी उसने वापस करवा दी थी। लेकिन लकी का दिल राधिका की खुशी देख कर बैठ गया था। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो राधिका को सारे के सारे कपड़े दिलवा दे। इसके बाद लकी ने राधिका से कहा कि वो जाकर आवाज गई, फर फर उड़ गई आवाज। अब दोनों ने ठाना ठाया। लकी पॉकेट खुला है, चलेगी। वीआईपी रूम में खुला। मैं 8% का डिस्काउंट दे देता, लकी ने गणेश से कहा। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसका ये खेल डिंपल का नुकसान नहीं बल्कि उसकी कंपनी का इतना बड़ा प्रॉफिट करवा देगा। लकी को इस चीज का बुरा लग रहा था। उसने ये सब इसलिए नहीं किया था ताकि उसकी कंपनी को इससे फायदा हो। क्यों सर, इसकी क्या जरूरत है? भले ही आज उन लोगों ने हमारे यहाँ से काफी शॉपिंग की थी, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताऊं, मुझे लगता नहीं है कि आगे ये लोग इतनी सारी शॉपिंग कर भी पाएंगे। जैसे ही उस लड़की ने अपनी 7वीं ड्रेस उठाई थी ना, उसके बाद मैंने देखा कि उसके साथ वाले लड़के के माथे पर ना पसीना आ गया था, उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था सर। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इन जैसे लोगों के ऊपर अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करना चाहिए। उड़ गया, अरे भाई साहब फिर से उड़ गया। उन्होंने मेरे यार वेलकम हो गया आपका। थैंक यू। इनविटेशन है रूम का। कैसे हो, डिनर हो गया आपका? नहीं, फास्ट है। अच्छा, मैं तो नहीं हाँ, फास्ट। यहाँ पे तो कोई लड़की भी नहीं आ रही जिसको प्रपोज ही कर देता। चुप रहे, तो दिमाग खराब मत कर। सारे बोलेंगे तेरा बेटा चीज। अरे भाई बिल्ली विल्ली सबका यार लायर जल्दी खोल कसम से। 50+ मेरी जान, 50+ भाई 50+। अरे भाई 52+ हो गया अबे तेरा नेट इशू नहीं, अभी तो लगेगा। एलपी भी नहीं खुला, ठीक है, जल्दी से एलपी खोल।